तो आज के इस लेक्चर में हम होमोमॉर्फिज्म और इससे रेलेवेंट कंसेप्ट जो है उनको एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले हमारे पास होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन है कि इफ़ वी हैव टू रिंग्स आर एंड आर प्राइम, दो रिंग्स हैं और ये इसका बाइनरी ऑपरेशन एडिशन, इसका भी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन। ये सर्कल लगाने का मकसद है कि जस्ट बाइनरी ऑपरेशन डिफरेंशिएट करने के लिए कि दोनों रिंग्स के बाइनरी ऑपरेशन डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। लेट आर प्राइम बी टू रिंग्स, देन a mapping phi from R to R prime is said to be ring homomorphism or simply homomorphism। कोई भी मैपिंग किसी एक रिंग से दूसरे रिंग पे होमोमॉर्फिज्म कहलाएगी अगर phi of A plus B is equal to phi of A plus phi of B हो जाए एंड phi of A into B is equal to phi of A into phi of B। होमोमॉर्फिज्म एक ऐसी मैपिंग होती है जो कि बाइनरी ऑपरेशन को प्रिजर्व करती है, यानी यहाँ जो बाइनरी ऑपरेशन यूज हो रहा है वो पहले रिंग का है, जबकि यहाँ जो बाइनरी ऑपरेशन है वो दूसरे रिंग का है। सिमिलरली यहाँ जो बाइनरी ऑपरेशन है वो पहले रिंग का, जबकि यहाँ जो बाइनरी ऑपरेशन है वो दूसरे रिंग का है। ग्रुप थ्योरी में भी इससे पहले होमोमॉर्फिज्म आप लोग पढ़ चुके होंगे और वो यही होमोमॉर्फिज्म थी। सिंपल ये कंडीशन वहां नहीं थी क्योंकि वहां ग्रुप जो है वो ग्रुप का जो स्ट्रक्चर है वो अंडर एक बाइनरी ऑपरेशन होता है, तो वहां पे हमारे पास एक कंडीशन थी, जबकि रिंग में हमारे पास दो बाइनरी ऑपरेशन है। होमोमॉर्फिज्म की भी दो कंडीशंस हैं। सो इफ देयर इज नो कंफ्यूजन, अगर कोई कंफ्यूजन ना हो और हमें पता हो कि रिंग की बाइनरी ऑपरेशंस क्या है, देन बजाय इस तरह लिखने के हम सिंपली कहेंगे phi from R to R prime is said to be homomorphism if and only if phi of A plus B is equal to phi of A plus phi of B। और ये अंडरस्टूड होगा कि यहाँ बाइनरी ऑपरेशन पहले रिंग का और यहाँ बाइनरी ऑपरेशन दूसरे रिंग का होगा। सिमिलरली phi of A into B is equal to phi of A into phi of B। फिर होमोमॉर्फिज्म के कुछ टाइप्स हैं, उनके बारे में फर्दर डिस्कस करते हैं कि डेफिनेशन हमारे पास है a homomorphism phi from R to R prime is said to be monomorphism if phi is 1-1। अगर जो मैपिंग हो वो 1-to-1 मैपिंग हो तो होमोमॉर्फिज्म क्या कहलाएगी? मोनोमॉर्फिज्म। और 1-to-1 मैपिंग क्या होती है? 1-to-1 मैपिंग उस मैपिंग को कहते हैं जिसमें जो रेंज वाले सेट है, जो दूसरा सेट है, उसके एलिमेंट रिपीट ना हो, उसके एलिमेंट क्या हो? रिपीट ना हो। सिमिलरली होमोमॉर्फिज्म phi को हम एपीमॉर्फिज्म कहेंगे अगर जो phi हो वो ऑन टू हो, और ऑन टू का मतलब जो दूसरा सेट है वो पूरा का पूरा यूज हो, उसका कोई एलिमेंट अनपेयर ना रहे। सिमिलरली नेक्स्ट डेफिनेशन है होमोमॉर्फिज्म phi को हम आइसोमॉर्फिज्म कहेंगे अगर जो phi है वो 1-to-1 भी हो और ऑन टू भी हो, यानी जो मैपिंग हो वो 1-to-1 भी हो, ऑन टू भी हो, यानी वो मोनोमॉर्फिज्म भी हो, एपीमॉर्फिज्म भी हो, तब हम उसको कहेंगे आइसोमॉर्फिज्म। नेक्स्ट हमारे पास है इंडोमॉर्फिज्म। तो होमोमॉर्फिज्म phi फ्रॉम R to R प्राइम इंडोमॉर्फिज्म होगा अगर रिंग क्या हो? सेम हो जाए, यानी अ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम अ रिंग टू इटसेल्फ इज कॉल्ड इंडोमॉर्फिज्म। अगर जो मैपिंग हो वो एक रिंग से उसी रिंग के ऊपर हो, दोनों रिंग्स क्या हो जाए? जब सेम हो जाए तो फिर हम होमोमॉर्फिज्म को इंडोमॉर्फिज्म कहते हैं। सिमिलरली होमोमॉर्फिज्म phi फ्रॉम R to R प्राइम ऑटोमॉर्फिज्म कहलाएगा अगर एक तो phi 1-1 हो, ऑन टू हो और दोनों रिंग्स क्या हो? सेम हो, यानी a homomorphism from a ring to itself which is 1-1 and on to is called ऑटोमॉर्फिज्म। तो ये होमोमॉर्फिज्म की कोई 5 टाइप्स हैं। सो अब हमने होमोमॉर्फिज्म के कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करने हैं। पहले एग्जांपल है लेट f फ्रॉम z अंडर एडिशन टू z अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। f एक मैपिंग है रिंग ऑफ इंटीजर से रिंग ऑफ मॉड्यूलो क्लासेस के ऊपर। यहां बाइनरी ऑपरेशन इंटीजर का होगा एडिशन, यहां एडिशन जो है वो मॉड्यूलो क्लासेस वाली एडिशन है, यहां मल्टीप्लिकेशन सिंपल इंटीजर की मल्टीप्लिकेशन, यहां मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो क्लासेस की मल्टीप्लिकेशन। तो z से zn पे एक मैपिंग डिफाइन है f ऑफ n इज इक्वल टू n प्राइम। तो ये जो मैपिंग है ये एक होमोमॉर्फिज्म है और ये ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है। सो हमने इसको क्या करना है? चेक करना है, सॉल्व करना है कि वाकई ये होमो है या नहीं है।
चूंकि ये ऑन टू होमो है, इसका मतलब हम इसको एपीमॉर्फिज्म कह सकते हैं। सोल्यूशन है, जब भी हमने होमो प्रूफ करना हो, हम पहले रिंग के 2 एलिमेंट्स लेंगे, तो हमने 2 एलिमेंट्स लिए, देन f ऑफ n1 प्लस n2 इज इक्वल टू, डेफिनेशन क्या है, जिस एलिमेंट पे f अप्लाई होगा रिजल्ट में हमें उसी एलिमेंट और उसके ऊपर बार आ जाएगा। तो f ऑफ n1 प्लस n2 है, यह जाएगा n1 प्लस n2 बार। अब n1 प्लस n2 बार का मतलब n1 बार प्लस n2 बार, मॉड्यूलो क्लासेस में ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। सो n1 बार की जगह हम लिख सकते हैं f ऑफ n1 बाय डेफिनेशन, और n2 बार की जगह हम लिख सकते हैं f ऑफ n2 बाय डेफिनेशन। सो f ऑफ n1 प्लस n2 बराबर आ गया f ऑफ n1 प्लस f ऑफ n2। पहली कंडीशन होमोमॉर्फिज्म की सेटिस्फाइड। अब दूसरी कंडीशन f ऑफ n1 इंटू n2, ये आ जाएगा n1 n2 बार। इसको हम सेपरेटली लिख सकते हैं, n1 बार बराबर है f ऑफ n1 के, n2 बार बराबर है f ऑफ n2 के। सो इट मींस ये मैपिंग, इसने होमोमॉर्फिज्म की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई की। ये मैपिंग जो है ये क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। अब देखना है ये एपी क्यों है, ऑन टू कैसे है। ऑन टू का मतलब दूसरा सेट पूरा का पूरा यूज हो, ये जो दूसरा सेट है पूरा का पूरा क्या हो, यूज हो। सो हम देखते हैं, फॉर एवरी n बार बिलोंगिंग टू Gn, कोई भी अगर मैं दूसरे सेट का एलिमेंट n बार लूं, उसके लिए देयर एग्जिस्ट n बिलोंगिंग टू G, कोई हमारे पास n मौजूद होगा G में, एंड सच दैट ये कंडीशन क्या हो, सेटिस्फाई हो, यानी दूसरे सेट के हर एलिमेंट के अगेंस्ट पहले सेट में कोई एलिमेंट मौजूद है जो यहाँ इनपुट दे और हमें रिजल्ट में या आउटपुट मिले, मतलब दूसरा सेट पूरा का पूरा यूज हो रहा है, मतलब दूसरे सेट का हर एलिमेंट पेयर है पहले सेट के किसी न किसी एलिमेंट के साथ। इट मींस f क्या है, ऑन टू है। अगर इसको हम फर्दर एलाबोरेट करें, मैं अगर लेता हूं फॉर एग्जांपल 3 बार मॉड्यूलो क्लासेस या Z4 में से, Z4 में से मैंने 3 लिया, 3 बार लिया, तो 3 बार के अगेंस्ट मेरे पास इंटीजर्स में से 3 मौजूद है, सच दैट f ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 बार। यानी मॉड्यूलो क्लास के किसी भी एलिमेंट के अगेंस्ट हमारे पास कोई ना कोई इंटीजर मौजूद है, सच दैट कंडीशन फुलफिल हो। इट मींस ये जो मैपिंग है, ये जो होमो है, ये क्या है, ऑन टू बी है। सो ये एपीमॉर्फिज्म है। दूसरी एग्जांपल है f फॉर r टू r प्राइम। अब ये आर्बिट्ररी रिंग है, हमें नहीं पता इसके एलिमेंट्स कैसे हैं कैसे नहीं है, रिंग्स है। सो f फॉर r टू r प्राइम, f फ्रॉम r टू r प्राइम बी अ मैप डिफाइंड एज, और इसको डिफाइन किया जा रहा है f ऑफ r इज इक्वल टू 0, यानी ये मैपिंग रिंग के हर एलिमेंट को दूसरे रिंग के 0 एलिमेंट के ऊपर मैप कर रही है। रिंग के हर एलिमेंट को दूसरे रिंग के 0 एलिमेंट के ऊपर क्या कर रही है, मैप कर रही है। सो लिखा हुआ है where 0 is the additive identity of r prime, ये दूसरे रिंग का 0 है। then f is homo and this type of homo is known as trivial homomorphism। तो ये एक होमोमॉर्फिज्म है और इसको हम क्या कहेंगे, ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म। कैसे, सॉल्यूशन देखिएगा, गिवन है कि ये मैपिंग रिंग के हर एलिमेंट को दूसरे रिंग के 0 के ऊपर मैप करती है। सो लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, लेट ए बी रिंग के 2 एलिमेंट्स हैं, देन f ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 0, क्योंकि हर एलिमेंट के ऊपर 0 को मैप करेगी। डेफिनेशन ये है, 0 की जगह हम 0 प्लस 0 लिख सकते हैं, तो ये 0 f ऑफ a के बराबर, ये 0 f ऑफ b के बराबर, क्योंकि हर एलिमेंट को 0 पे मैप करेगी। ये रिंग का एलिमेंट है r का, तो ये भी क्या करेगी, 0 के ऊपर मैप करेगी। इट मींस ये होमोमॉर्फिज्म की पहली कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। सिमिलरली f ऑफ ए बी जिस एलिमेंट के ऊपर अप्लाई होगा रिजल्ट 0 आएगा, इस 0 की जगह हम लिख सकते हैं 0 इंटू 0, तो ये f ऑफ a और ये f ऑफ b के बराबर। इट मींस इस मैपिंग ने भी होमोमॉर्फिज्म की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई की। तो ये जो मैपिंग है ये भी क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। हमने होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन पढ़ी और होमोमॉर्फिज्म पे कुछ 1-2 एग्जांपल्स पढ़े। हमने आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन पढ़ी और आइसोमॉर्फिज्म के हवाले से हमारे पास एक डेफिनेशन है। आइसोमॉर्फिज्म से रिलेटेड एक डेफिनेशन और एक थ्योरम है। डेफिनेशन कहता है कि 2 रिंग्स R एंड R प्राइम आर सेट टू बी आइसोमॉर्फिक। 2 रिंग्स आइसोमॉर्फिक कहलाएंगे इफ देयर एग्जिस्ट एन आइसोमॉर्फिज्म, अगर एक आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करे
फ्रॉम रिंग आर टू रिंग आर प्राइम, आर से आर प्राइम पे अगर एक आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करे तो आर और आर प्राइम क्या कहलाएंगे, आइसोमॉर्फिक कहलाएंगे। सिंबॉलिकली हम लिखते हैं आर इज आइसोमॉर्फिक टू आर प्राइम, आइसोमॉर्फिक रिलेशन को हम इस सिंबल से डिनोट करेंगे। अब आगे थ्योरम है कि द रिलेशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, ये जो आइसोमॉर्फिज्म का रिलेशन है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। और इक्विवेलेंस रिलेशन उस रिलेशन को कहते हैं जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। तो हमने आइसोमॉर्फिज्म का जो रिलेशन है, हमने इसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव शो करना है। टारगेट हमारा ये है, वी नीड टू प्रूव दैट आइसोमॉर्फिक रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये हमारा टारगेट है। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव कब होता है? रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब होता है अगर जिस सेट के ऊपर वो बन रहा है हर एलिमेंट अपने आप से क्या करे, रिलेट करे। सिमिलरली ये जो आइसोमॉर्फिज्म का रिलेशन है, ये रिंग्स के ऊपर है। किसके ऊपर है? रिंग्स के ऊपर। तो अगर हर रिंग अपने आप के साथ रिलेट करे, इफ एवरी रिंग इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, देन वी से जो आइसोमॉर्फिज्म का रिलेशन है वो क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। एज फॉर एवरी रिंग आर, सो हम कहते हैं हर रिंग आर के लिए देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्टिव मैपिंग, हर रिंग के लिए हमारे पास एक बाइजेक्टिव मैपिंग आई है। हर रिंग के लिए हमारे पास एक बाइजेक्टिव मैपिंग आई मौजूद है, आइडेंटिटी मैपिंग। आई ऑफ आर इज इक्वल टू आर, और आइडेंटिटी मैपिंग एक बाइजेक्टिव मैपिंग होती है। फर्दर ये जो आई ऑफ आर इज इक्वल टू आर की मैपिंग है, ये होमोमॉर्फिज्म भी है। कैसे? बिकॉज फॉर एवरी टू एलिमेंट्स ऑफ आर, आई ऑफ आर वन प्लस आर टू, आइडेंटिटी मैप जिसके ऊपर अप्लाई होता है, जिस एलिमेंट के ऊपर, वही एलिमेंट रिजल्ट में देता है। तो यही एलिमेंट रिजल्ट में आया, R1 बराबर होगा आई ऑफ R1, R2 बराबर होगा आई ऑफ R2। क्यों? आइडेंटिटी मैप है। सिमिलरली आई ऑफ R1 इंटू R2, R1 इंटू R2 आया क्योंकि आइडेंटिटी मैप की डेफिनेशन यूज हो रही है। R1 की जगह आई ऑफ R1, R2 की जगह आई ऑफ R2। मतलब यह हुआ कि आइडेंटिटी मैप होमोमॉर्फिज्म भी है, आइडेंटिटी मैप जो है बाइजेक्टिव भी है। सो आइडेंटिटी मैप जो है वो एक होमोमॉर्फिज्म भी है, और बाइजेक्टिव होने की वजह से वो क्या हुआ? आइसोमॉर्फिज्म भी है। इसका मतलब ये हुआ कि रिंग आर इटसेल्फ खुद के साथ क्या कर रहा है? रिलेट कर रहा है। इट मींस द रिलेशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म इज रिफ्लेक्सिव। आइसोमॉर्फिज्म का रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव। अब हम इसको सिमेट्रिक शो करेंगे। सिमेट्रिक के लिए हम दो रिंग्स लेंगे और शो करेंगे इफ R1 इज रिलेटेड टू R2, देन R2 इज रिलेटेड टू R1। सो हम दो रिंग्स ले रहे हैं सच दैट R1 आइसोमॉर्फिक है R2 के। टारगेट हमारा ये है कि R2 को प्रूफ करना है आइसोमॉर्फिक है किसके? R1 के। ये टारगेट है। एज R1 इज आइसोमॉर्फिक टू R2, क्योंकि गिवन है कि R1 आइसोमॉर्फिक है R2 के, इट मींस R1 से R2 पे एक आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगा। So there exists an isomorphism phi from R1 to R2। एक आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगा क्योंकि गिवन है कि R1 आइसोमॉर्फिक है R2 के। अब हमने R2 से R1 पे मैप डिफाइन करना है, उसको होमो प्रूफ करना है, उसको बाइजेक्टिव शो करना है। इसका मतलब हमें R2 से R1 पे आइसोमॉर्फिज्म मिल जाएगा। तो हम इसी मैप का इनवर्स मैप डिफाइन कर रहे हैं। फाई इनवर्स कहाँ से होगा? फाई इनवर्स मैप होगा R2 से R1 पे। तो फाई इनवर्स फ्रॉम R2 टू R1 उसको डिफाइन कर रहे हैं। फाई इनवर्स ऑफ R प्राइम इज इक्वल टू R होगा इफ एंड ओनली इफ फाई ऑफ R इज इक्वल टू R प्राइम होगा। अगर फाई ऑफ R जो है वो R प्राइम है, तो फाई इनवर्स ऑफ R प्राइम किसके बराबर होगा? R के। ये इनवर्स को हमने क्या किया? डिफाइन किया। अब चूंकि बाइजेक्टिव फंक्शन का जो इनवर्स होता है वो अगेन एक बाइजेक्टिव फंक्शन ही होता है। एलिमेंट्री क्लासेस में ये डिस्कशन हो चुकी है ऑलरेडी। सो फाई इनवर्स जो होगा बाइजेक्टिव तो होगा, वी डोंट नीड टू प्रूव दैट। अब प्रूफ करना है कि जो फाई इनवर्स है वो होमो भी है। उसके लिए हम R2 के दो एलिमेंट्स ले चाहिए हमें, तो हमने R2 के दो एलिमेंट्स लिए, R1 प्राइम, R2 प्राइम। अब
अगर R2 के दो एलिमेंट्स पे फाई इनवर्स अप्लाई होगा तो जो रिजल्ट्स आएंगे वो कहाँ से आएंगे, R1 से आएंगे। जब R2 के एलिमेंट्स पे फाई इनवर्स अप्लाई होगा तो रिजल्ट कहाँ से आएंगे, R1 से। तो R1 प्राइम पे जब फाई इनवर्स अप्लाई होगा, हम कहते हैं सपोज एक एलिमेंट आएगा R1, R2 प्राइम पे जब फाई इनवर्स अप्लाई होगा तो एक एलिमेंट आएगा, सपोज वो क्या होगा, R2 होगा। से एज्यूम कर रहे हैं कि R1 प्राइम पे जब फाई इनवर्स अप्लाई होगा तो R1 आएगा, R2 प्राइम पे जब फाई इनवर्स अप्लाई होगा तो R2 आएगा। सो बाय द डेफिनेशन ऑफ फाई इनवर्स की डेफिनेशन यूज कर रहे हैं। अगर फाई इनवर्स ऑफ R1 प्राइम R1 के बराबर है तो फाई ऑफ R1 किसके बराबर होगा, R1 प्राइम के। फाई ऑफ R2 किसके बराबर होगा, R2 प्राइम के। किस डेफिनेशन के मुताबिक, इस डेफिनेशन के मुताबिक। सो बाय डेफिनेशन ऑफ फाई इनवर्स, फाई ऑफ R1 बराबर होगा R1 प्राइम के, फाई ऑफ R2 बराबर होगा R2 प्राइम के। अब फाई इनवर्स ऑफ R1 प्राइम प्लस R2 प्राइम होमो चेक करने के लिए हमने R2 के दो एलिमेंट्स लिए थे, उन पे फाई इनवर्स अप्लाई कर रहे हैं। R1 प्राइम बराबर है फाई ऑफ R1 के, R2 प्राइम बराबर है फाई ऑफ R2 के। फाई क्या है, होमो है। अगर फाई होमो है तो इनके ऊपर ये कंडीशन लग जाएगी फाई ऑफ R1 प्लस R2। अब फाई इनवर्स और फाई दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, दो इनवर्स फंक्शन की कंपोजिशन से आइडेंटिटी मैप आएगा, तो इन दोनों से बना आइडेंटिटी मैप जिस एलिमेंट के ऊपर अप्लाई होता है रिजल्ट वही एलिमेंट आता है। तो R1 किसके बराबर है, फाई इनवर्स ऑफ R1 प्राइम के। R2 किसके बराबर है, फाई इनवर्स ऑफ R2 प्राइम के। ये गिवन है, हमने इन रिजल्ट्स को यूज किया। इसका मतलब होमोमॉर्फिज्म की पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब फाई इनवर्स ऑफ R1 प्राइम इनटू R2 प्राइम, अगेन R1 प्राइम की वैल्यू फाई ऑफ R1, R2 प्राइम की जगह फाई ऑफ R2। फाई होमो है, होमो की डेफिनेशन यूज हुई। अब फाई और फाई इनवर्स एक दूसरे के इनवर्स है, तो इनकी जगह क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी मैप जब R1 R2 के ऊपर अप्लाई होगा तो रिजल्ट R1 R2 आएगा। R1 किसके बराबर है, फाई इनवर्स ऑफ R1 प्राइम, फाई इनवर्स ऑफ R1 प्राइम आया। R2 किसके बराबर है, फाई इनवर्स ऑफ R2 प्राइम, फाई इनवर्स ऑफ R2 प्राइम आया। मतलब ये हुआ कि जो फाई इनवर्स की मैप है ये होमोमॉर्फिज्म की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। फाई इनवर्स होमो है, बाइजेक्टिव वो ऑलरेडी है, सो फाई इनवर्स आइसोमॉर्फिक है, आइसोमॉर्फिज्म है। अब अगर फाई इनवर्स आइसोमॉर्फिज्म है तो फाई इनवर्स क्या था, R2 से R1 का मैप था। अगर फाई इनवर्स आइसोमॉर्फिज्म है तो R2 आइसोमॉर्फिक कहलाएगा R1 के। ये हमने प्रूफ किया। इट मींस द रिलेशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म इज सिमेट्रिक। आइसोमॉर्फिज्म का जो रिलेशन है वो क्या है, सिमेट्रिक है। अब हम इसको शो करेंगे कि ये ट्रांजिटिव भी है। इस थ्योरम में पहले हमने ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं कि जो रिलेशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये टारगेट था हमारा, हमारे जो रिलेशन को रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक प्रूफ कर चुके हैं। अब हम इसको प्रूफ करना है कि वो ट्रांजिटिव भी है। तो हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि तीन रिंग्स है R1 R2 R3। R1 आइसोमॉर्फिक है R2 के, R2 आइसोमॉर्फिक है R3 के, और प्रूफ करना है कि R1 आइसोमॉर्फिक है किसके, R3। ये टारगेट है हमारा। चूंकि R1 आइसोमॉर्फिक है R2 के, इट मींस R1 से R2 पे एक होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगी। सिमिलरली R2 आइसोमॉर्फिक है R3 के, सो R2 से R3 पे एक आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगी। अब दो अगर मैपिंग्स है तो जो उनका कंपोजिशन है वो अगेन एक फंक्शन ही आएगा। दो अगर बाइजेक्टिव मैपिंग्स है उनकी कंपोजिशन से बाइजेक्टिव मैपिंग ही बनेगी। सो हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों मैपिंग्स की कंपोजिशन ले रहे हैं। तो जो कंपोजिट मैप होगी उसका डोमेन R1 होगा और उसकी जो रेंज होगी वो कहां से आएगी, R3 से आएगी। सो हम कंपोजिट फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं साई ऑफ फाई R1 से कहां पे, R3 पे, बिकॉज हमने R1 को आइसोमॉर्फिक प्रूफ करना है R3 के। सो हमें R1 से R3 पे मैपिंग चाहिए। साई ऑफ फाई हम R1 से R3 पे डिफाइन कर रहे हैं, और डिफाइन हम ऐसे कर रहे हैं कि साई ऑफ फाई R से एलिमेंट लेगा, R1 से एलिमेंट लेगा, और रिजल्ट कहां पे हमें देगा, R3 पे, क्योंकि ये फाई ऑफ R हमें रिजल्ट देगा R2 पे, और जब उस पे साई अप्लाई होगा तो रिजल्ट कहां से आएगा, R3 से आएगा।
इट इज ऑब्वियस दैट साई ऑफ फाई बाइजेक्टिव है, वी जस्ट नीड टू प्रूव दैट साई ऑफ फाई इज होमो, और होमो के लिए हमने होमो की दो कंडीशंस को प्रूव करना। हमारा जो मैपिंग है वो R1 से एलिमेंट ले रहे हैं, तो हम दो एलिमेंट्स ले रहे हैं R1 से, मिस्टेकनली R लिखा था, R1 से हम दो एलिमेंट ले रहे हैं। देन साई ऑफ फाई ऑफ R1 प्लस R2, पहले इस पे फाई अप्लाई होगा, जब फाई इस पे अप्लाई होगा तो फाई ऑफ R1 प्लस R2 आया। ये मैंने ये वाली डेफिनेशन यूज की, जो हमने कंपोजिट डेफिनेशन या कंपोजिट फंक्शन डिफाइन किया था वो यूज किया। फाई होमो है तो ये फाई ऑफ R1 फाई ऑफ R2 आ जाएगा। अब ये साई है, ये इन पे अप्लाई होगा, क्योंकि साई अगेन क्या है, एक होमो है, तो ये साई ऑफ फाई ऑफ R1 साई ऑफ फाई ऑफ R2 बन जाएगा। तो ये शो कर रहा है कि अंडर एडिशन जो है होमोमॉर्फिज्म वाली कंडीशन को ये ट्रू साबित हो रही है यहाँ पे। अब हमने विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन चेक करना है। साई ऑफ फाई ऑफ R1 इंटू R2, अगेन पहले फाई अप्लाई होगा, फाई ऑफ R1 R2, क्योंकि फाई होमो है, फाई ऑफ R1 फाई ऑफ R2, होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन यूज हुई। अगेन साई पे भी होमो है, तो साई ऑफ फाई ऑफ R1 साई ऑफ फाई ऑफ R2, तो ये होमोमॉर्फिज्म की सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। इट मींस कि जो साई ऑफ फाई है वो होमो है, इट मींस कि जो साई ऑफ फाई है वो आइसो भी है, क्योंकि वो बाइजेक्टिव मैपिंग है। और अगर साई ऑफ फाई आइसोमॉर्फिज्म है R1 से R3 पे, सो R1 आइसोमॉर्फिक कहलाएगा R3 के, और अगर R1 आइसोमॉर्फिक है R3 के, इट मींस जो आइसोमॉर्फिज्म का रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है। सो आइसोमॉर्फिज्म का रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था, ट्रांजिटिव भी है। इट मींस जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये स्टैंड कर रहा है इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए। अब हम एक रिजल्ट पढ़ेंगे, और इस रिजल्ट में अगेन मैं यही कहूंगा कि इस रिजल्ट में हमें दो बेसिक रिजल्ट्स है। पहला रिजल्ट कि होमोमॉर्फिज्म हमेशा पहले रिंग के जीरो एलिमेंट को दूसरे रिंग के जीरो एलिमेंट के ऊपर ही मैप करेगा, और इसका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो ये होगा कि होमोमॉर्फिज्म जो मैपिंग होती है वो माइनस साइन को एब्जॉर्ब नहीं करती, यानी एफ ऑफ माइनस ए अगर है तो इसके बजाय मेरे पास रिजल्ट में आएगा माइनस एफ ऑफ ए, माइनस साइन को वो एब्जॉर्ब नहीं करेगी। जैसे ऑड फंक्शन हमारे पास करते हैं, जो रवैया ऑड फंक्शन का होता है, ऑड फंक्शन हम किसे कहते हैं, इफ एफ ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ ए देन द फंक्शन इज ऑड फंक्शन, एंड इफ एफ ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, अगर माइनस को एब्जॉर्ब कर ले देन द फंक्शन इज इवन फंक्शन। तो होमोमॉर्फिज्म वाला जो फंक्शन है वो जो ऑड फंक्शन का जो बिहेवियर है उसकी तरह का उसकी नेचर है। सो लेट एफ फ्रॉम R1 टू R2 बी अ होमोमॉर्फिज्म, हमें होमोमॉर्फिज्म गिवन है, तो ये होमोमॉर्फिज्म पहले रिंग के जीरो को दूसरे रिंग के जीरो पे क्या करेगा, मैप करेगा ऑलवेज। दूसरा, होमोमॉर्फिज्म माइनस साइन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, लाइक ऑड फंक्शन ये माइनस साइन को बाहर निकाल देगा। सो पहली प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए हम R1 का कोई एनोनिमस एलिमेंट ए ले लेते हैं, एक एलिमेंट ले लेते हैं R1 का, वी है f ऑफ a बिलोंगिंग टू R2, क्योंकि अगर a R1 का एलिमेंट है उस पर जब f अप्लाई होगा तो रिजल्ट किससे आएगा, R2 से आएगा। नाउ 0 R2 ये R2 का जीरो एलिमेंट है, और f ऑफ a ये भी R2 का एलिमेंट है, इन दोनों से रिजल्ट क्या आएगा, f ऑफ a ही आएगा। अब ये जो a है ये R1 का एलिमेंट है, तो इसके साथ अगर R1 का जीरो एलिमेंट ऐड करेंगे तो रिजल्ट इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब f चूंकि होमो है तो f ऑफ 0 R1 इस पे भी अप्लाई होगा f ऑफ a, होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी यूज हुई। और अब आप लोगों ने इन दो पे गौर से देखना है, ये और ये दोनों क्या बन गए, इक्वल। सो 0 R2 प्लस f ऑफ a बराबर आ गया f ऑफ 0 R1 प्लस f ऑफ a के। अब ये f ऑफ a क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट, क्योंकि ये दोनों ऐड हो रहे हैं। अंडर एडिशन जो R2 और R1 है वो एबिलियन ग्रुप्स है, अंडर एडिशन तो क्या है, एबिलियन ग्रुप्स है। इट मींस ये दोनों कैंसल आउट हो गए, 0 R2 बराबर आ गया f ऑफ 0 R1 के, और यही हमने प्रूफ करना था। द नेक्स्ट वन इज हमें ये शो करना है कि जो f ऑफ माइनस ए है माइनस f ऑफ a के बराबर है। अब हम इस वाले रिजल्ट को यूज कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि f ऑफ 0 R1 बराबर है 0 R2 के। तो 0 R1 की जगह चूंकि ये R1 का 0 है तो हम लिखेंगे a प्लस माइनस ए,
क्योंकि ए और माइनस ए दोनों क्या है, एक दूसरे के इनवर्सेस है, उससे R1 का 0 एलिमेंट आएगा। अब f चूंकि होमो है तो f ऑफ a प्लस f ऑफ माइनस ए बन जाएगा, होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी यूज हुई। तो ये बराबर आ गया किसके, 0 और 2 के, और हमने यहां पर इसी को लिखा। अब इसके बाद ये f ऑफ माइनस ए था, इसको इधर रहने दिया, और जो f ऑफ a था ये यहां पे क्या हुआ, सब्ट्रैक्ट, या दूसरे अंदाज में आप कह सकते हैं माइनस f ऑफ a को यहां भी ऐड किया, माइनस f ऑफ a को ग्रुप के इस इक्वेशन के यहां भी ऐड किया, यहां से कैंसल आउट हो गया, खत्म हो गया, यहां पे आ गया। अब ये भी R2 का 0 एलिमेंट, ये भी R2 का एलिमेंट, दोनों को ऐड करने से यही रिजल्ट आएगा, क्योंकि 0 एलिमेंट क्या है, आइडेंटिटी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो f ऑफ माइनस a किसके बराबर आ गया, माइनस f ऑफ a। अब इसी को सिंपल वर्ड में हम देखेंगे एक रिमार्क में कि इफ देयर इज नो कंफ्यूजन देन हम कह सकते हैं f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, कि होमोमॉर्फिज्म हमेशा पहले रिंग के 0 एलिमेंट को दूसरे रिंग के 0 पे क्या करेगा, मैप करेगा। सिमिलरली अगर f हमारे पास R1 से R2 पे एक होमोमॉर्फिज्म है, देन f ऑफ a माइनस b f ऑफ a माइनस f ऑफ b के बराबर आएगा। हमारे पास ये कंडीशन तो है कि f ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस f ऑफ b, लेकिन हम उसी को क्या करेंगे, इलाबोरेट करते हैं। अगर f ऑफ a माइनस b हो, इट मींस वो f ऑफ a प्लस माइनस b आ जाएगा, और f ऑफ a प्लस माइनस b को होमो अप्लाई हो जाएगा, f ऑफ a प्लस f ऑफ माइनस b, और यहां पर इस थ्योरम की ये वाली कंडीशन यूज हो जाएगी, तो f ऑफ माइनस b की जगह माइनस f ऑफ b आ जाएगा। सो ये जो रिलेशन है, ये कंडीशन है, ये भी क्या कर रही है, होल्ड कर रही है। सो हमने होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन पढ़ी, होमोमॉर्फिज्म के टाइप्स पढ़े, उसकी एग्जांपल्स पढ़ी, आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन पढ़ी। सो अभी जो कंसेप्ट है और जिसके ऊपर कुछ एक रिजल्ट भी है, वो है कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, और एक कंसेप्ट है द इमेज सेट ऑफ अ होमोमॉर्फिज्म, या जिसको कहते हैं होमोमॉर्फिक इमेजेस। डेफिनेशन है, लेट फाई फ्रॉम R to R prime be a homomorphism, then the set defined as, denoted and defined as kernel phi, KER से डिनोट कर रहे हैं। कर्नल में पहले रिंग के, इनपुट रिंग के वो तमाम एलिमेंट्स होंगे जिनकी इमेज क्या हो, दूसरे रिंग की एडिटिव आइडेंटिटी हो, यानी 0 हो। सो इस सेट को हम, इसमें जितने एलिमेंट्स हैं, ये जो सेट बनेगा, इसको हम कहते हैं कर्नल ऑफ द होमोमॉर्फिज्म। ये होमोमॉर्फिज्म का कर्नल कहलाएगा। वेयर 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ R प्राइम, दूसरे रिंग का क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। सिमिलरली द सेट ऑफ ऑल होमोमॉर्फिक इमेजेस इज डिनोटेड एंड डिफाइंड बाय, होमोमॉर्फिक इमेजेस से हमारा मतलब क्या है, फाई एक होमोमॉर्फिज्म है, ये R के एलिमेंट पे अप्लाई होगा, R प्राइम में हमें रिजल्ट देगा, तो वो जितने रिजल्ट्स देगा R प्राइम में, उन तमाम के कलेक्शन को हम क्या कहेंगे, होमोमॉर्फिक इमेजेस। जो फाई इस एलिमेंट पे अप्लाई होगा, जो रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को हम क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं। यहां जो वैल्यू आती है, इमेज ऑफ दिस वैल्यू, ये प्री इमेज, ये इमेज। तो तमाम होमोमॉर्फिक इमेजेस का जो कलेक्शन होगा, उसको हम डिनोट करते हैं इमेज ऑफ R से। और इसकी डेफिनेशन यही है कि इसके अंदर तमाम सारे के सारे क्या होंगे, होमोमॉर्फिक इमेजेस होंगे। इनपुट कहाँ से लिया जाएगा, फर्स्ट रिंग से, और जो जितने रिजल्ट्स आएंगे वो तमाम होमोमॉर्फिक इमेज सेट के अंदर लाई करेंगे, ये कलेक्शन बनेगा। इसकी एग्जांपल अगर आप लोग करना चाहें, अभी जो हमने एक एग्जांपल पढ़ी वो ये एग्जांपल थी ना, फाई ऑफ n इज इक्वल टू n बार। अगर आपसे कहा जाए इसका कर्नल निकालें, आपने सिर्फ इतना सोचना है कि वो कौन सा एलिमेंट है जो मैं यहां रखूं और मुझे इधर एडिटिव आइडेंटिटी मिले। कौन सा एलिमेंट है बोला, 0। फाई ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 बार। 0 बार इज द आइडेंटिटी ऑफ Zn, Z2 हो, Z3 हो, Z4 हो, ये उनका आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो इस होमोमॉर्फिक, ये जो होमोमॉर्फिज्म है, इसका जो कर्नल होगा उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 0 आ जाएगा। नेक्स्ट एक रिमार्क है, 2 ऑब्जर्वेशंस है। कर्नल के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं वो कहां से हैं, फर्स्ट रिंग से हैं। इसका मतलब कर्नल ऑफ फाई जो होगा वो पहले रिंग का सबसेट होगा। इमेज के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं वो कहां से हैं, दूसरे रिंग से। फाई ऑफ आर दूसरे रिंग से,
तो जो इमेज ऑफ होमोमॉर्फिज्म होगा वो दूसरे रिंग का क्या होगा, सबसेट होगा। तो ये एक रिमार्क है, इट इज ऑब्वियस दैट कर्नल फाई इज सबसेट ऑफ आर एंड इमेज ऑफ आर इज सबसेट ऑफ आर प्राइम। जो इमेज सेट होगा वो आर प्राइम का सबसेट होगा। इस इमेज ऑफ आर को हम फाई ऑफ आर से भी डिनोट करते हैं, फाई ऑफ कैपिटल आर से, दोनों एक ही है। नेक्स्ट थ्योरम है, लेट फाई फ्रॉम आर टू आर प्राइम बी अ होमोमॉर्फिज्म। ये एक होमोमॉर्फिज्म है। देन कर्नल फाई इज आइडियल ऑफ आर। शो करना है कि जो कर्नल फाई है वो आर का आइडियल होगा, पहले रिंग का आइडियल होगा। सो पहली स्टेटमेंट थी थ्योरम में कर्नल फाई इज आइडियल ऑफ आर। दूसरी स्टेटमेंट है इमेज ऑफ आर इज सब रिंग ऑफ आर, आर प्राइम। तो जो इमेज ऑफ आर इमेज सेट होगा वो क्या होगा, अंडर द गिवन होमोमॉर्फिज्म। हम इसको इस स्टेटमेंट में वैसे ये भी कर लेते हैं फाई ऑफ आर, कि जो होमोमॉर्फिज्म गिवन है, जो फाई ऑफ आर होगा वो सब रिंग होगा किसका, आर प्राइम। फाई इज 1 इफ एंड ओनली इफ कर्नल फाई इज 0। ये तीन रिजल्ट्स हमने प्रूफ करने हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने प्रूफ करना है कर्नल फाई इज आइडियल ऑफ आर। आइडियल की डेफिनेशन रिकॉल करेंगे। आइडियल आई किसी रिंग का सबसेट होता है, नॉन एम्प्टी सबसेट होता है, तो उसको हम आइडियल कहेंगे तब अगर अंडर एडिशन वो रिंग का क्या हो जाए, सब ग्रुप हो जाए। अगर वो नॉन एम्प्टी सबसेट आर का अंडर एडिशन रिंग का क्या हो जाए, सबसेट हो जाए। और अगर हम एलिमेंट ले फॉर ऑल आर एलिमेंट्स ऑफ आर एंड आई बिलोंगिंग टू आई आर आर आई, अगर वो दोनों आई से बिलोंग कर जाए, आइडियल के एलिमेंट को लेफ्ट से और राइट से रिंग के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ आर, तो उस सूरत में हम कहेंगे कि आई है क्या होगा, आइडियल होगा, अगर वो ये दोनों कंडीशन क्या करें, सेटिस्फाई करें। तो आइडियल की डेफिनेशन हम अप्लाई करेंगे यहां पर कर्नल के ऊपर। टू प्रूव कर्नल फाई इज आइडियल ऑफ आर, लेट x1 x2 बिलोंगिंग टू कर्नल फाई। पहले क्या शो करेंगे, पहले हम कर्नल फाई को सब ग्रुप शो करेंगे, किसका, आर का। और सब ग्रुप का मतलब क्या होता है, जो आप ग्रुप थ्योरी में पढ़ते हैं, फॉर x1 x2 बिलोंगिंग टू h, x1 x2 इनवर्स बिलोंगिंग टू h। और अगर एडिशन है बाइनरी ऑपरेशन, देन फॉर x1 x2 बिलोंगिंग टू h, x1 माइनस x2 बिलोंगिंग टू h। सो कर्नल फाई को आइडियल शो करने के लिए पहले हमें कर्नल फाई को आर का सब ग्रुप शो करना है अंडर एडिशन। तो मैंने कर्नल फाई के दो एलिमेंट लिए। टू प्रूव x1 माइनस x2 कर्नल फाई से बिलोंग करेगा, सब ग्रुप के लिए ये बेसिक कंडीशन है। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाए देन हम कर्नल फाई क्या कहेंगे, सब ग्रुप मान लेंगे। एज x1 x2 बिलोंग्स टू कर्नल फाई, ये हमें assumption है हमारी, x1 x2 कर्नल फाई से है। जो एलिमेंट कर्नल से बिलोंग करेगा उसकी इमेज क्या होगी, 0। उस एलिमेंट की इमेज क्या होगी, 0। कर्नल की डेफिनेशन है, जो एलिमेंट कर्नल में होंगे उनकी इमेज क्या होगी, दूसरे रिंग की आइडेंटिटी यानी 0। सो x1 की इमेज x2 की इमेज क्या होगी, 0। अब x1 की इमेज 0, x2 की इमेज 0, फाई ऑफ x1 माइनस x2 हमने शो करना है कि x1 माइनस x2 कर्नल से बिलोंग करेगा। तो x1 माइनस x2 कर्नल से तब बिलोंग करेगा अगर x1 माइनस x2 की इमेज 0 आ जाए। जिस एलिमेंट की इमेज 0 आएगी वो कर्नल में जाएगा। सो हम x1 माइनस x2 का इमेज देख रहे हैं, तो फाई ऑफ x1 माइनस x2 इज इक्वल टू फाई ऑफ x1 माइनस फाई ऑफ x2। सो फाई ऑफ x1 माइनस x2 को हम यूं लिख सकते हैं, फाई ऑफ x1 माइनस फाई ऑफ x2। फाई ऑफ x1 किसके बराबर है, 0। फाई ऑफ x2 किसके बराबर है, 0। 0 माइनस 0 से क्या आएगा, 0। इसका मतलब x1 माइनस x2 की इमेज क्या आ रहा है, 0। तो x1 माइनस x2 कहां जाएगा, कर्नल में जाएगा। इट मींस x1 माइनस x2 कर्नल से बिलोंग कर गया। और अगर ये कर्नल से बिलोंग कर गया तो कर्नल फाई सब ग्रुप बना आर का अंडर एडिशन। ये सब ग्रुप की नोटेशन है। अब सब ग्रुप बन गया, अब क्या करेंगे, आइडियल की दूसरी कंडीशन, एक एलिमेंट आर्बिट्ररी एलिमेंट रिंग से ले ले, एक एलिमेंट आई से ले ले, हम लेफ्ट राइट आइडियल दोनों चेक करेंगे। तो हमने एक एलिमेंट कर्नल फाई से लिया, एक एलिमेंट रिंग से लिया। अब यहां वो जो आई है जिसको आइडियल शो करना है वो कर्नल फाई है ना,
एक एलिमेंट कर्नल फाई से लिया, एक एलिमेंट रिंग से लिया। तो हमने x इंटू आर को भी कर्नल में शो करना है, r इंटू एक्स को भी कर्नल में शो करना है। चूंकि x कर्नल फाई से बिलोंग करेगा तो x की इमेज क्या होगी? 0। ये माइंड में रखना है, x की इमेज 0 होगी। और r कहां से बिलोंग कर रहा है? r से बिलोंग कर रहा है। टू प्रूव ये दोनों कर्नल से बिलोंग करेंगे, हम ये दोनों कर्नल से तब बिलोंग करेंगे अगर इन दोनों की इमेज क्या आ जाए? 0 आ जाए। तो पहले हम फाई ऑफ एक्स आर की इमेज चेक कर रहे हैं। फाई ऑफ एक्स आर, फाई क्या है? होमो। और होमो की डेफिनेशन है फाई ऑफ एक्स इंटू फाई ऑफ आर बन जाएगा। फाई ऑफ एक्स 0 है, फाई ऑफ आर क्या हमें नहीं पता, क्योंकि आर कर्नल का एलिमेंट नहीं है, आर रिंग का एलिमेंट है, उसकी जगह हम कुछ नहीं ले सकते। 0 इंटू सम वैल्यू 0, इट मींस जो एक्स आर होगा वो कर्नल से बिलोंग कर गया। सिमिलरली फाई ऑफ आर इंटू फाई ऑफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा? 0 आ गया ये भी। और रीजन हमने बता दी, एक्स कर्नल से बिलोंग कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है? 0 लिखा है। सो एक्स आर एक्स दोनों कर्नल फाई से बिलोंग कर गए, इट मींस कर्नल फाई जो है वो आइडियल है रिंग का। उसी थ्योरम का पार्ट टू क्या था? इमेज ऑफ आर इज सब रिंग ऑफ आर प्राइम। जो होमोमॉर्फिक इमेजेस का सेट है वो क्या है? सब रिंग है। सो इमेज ऑफ आर, फाई ऑफ आर को सब रिंग प्रूफ करना है। हमने फाई ऑफ आर के 2 एलिमेंट लिए, एक हमने ये शो करना है, एक हमने ये शो करना है। अगर फाई ऑफ x1 माइनस फाई ऑफ x2 फाई ऑफ आर से बिलोंग कर जाए और फाई ऑफ x1 इंटू फाई ऑफ x2 फाई ऑफ आर से बिलोंग कर जाए, देन वी से दैट दिस सेट बिकम्स अ सब रिंग, ये सब रिंग बन जाएगा। सो पहले हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। नाउ फाई ऑफ x1 माइनस फाई ऑफ x2, फाई क्या है? होमो। थ्योरम की स्टेटमेंट में गिवन था फाई क्या है? होमो। होमो अप्लाई हो जाएगा फाई ऑफ x1 माइनस x2। इसके बिहाइंड जो फलसफा है माइनस वाले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब x1 और x2 किसके एलिमेंट है? आर के एलिमेंट है, रिंग के एलिमेंट है। रिंग अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप होता है, तो x1 माइनस x2 आर का ही कोई एलिमेंट आएगा। से हमने उसको कहा से, सपोज x3 कोई नाम दे दिया, ये रिंग है, तो फाई ऑफ x3 आ गया, तो वो अगेन फाई ऑफ आर से क्या कर जाएगा? बिलोंग कर जाएगा। अब फाई ऑफ x1 इंटू फाई ऑफ x2, फाई होमो है, होमो की दूसरी कंडीशन इस पे अप्लाई होगी, तो ये फाई ऑफ x1 इंटू x2 बन जाएगा। इसी को एक्सपेंड करके ये बनेगा, तो इसको दोबारा से समेट के तो ये बनेगा। अब x1 x2 किसके एलिमेंट है? रिंग के। रिंग अंडर मल्टीप्लीकेशन सेमी ग्रुप होता है, यानी क्लोज तो होगा। तो रिंग के 2 एलिमेंट जब मल्टीप्लाई होंगे तो रिंग का ही एक और एलिमेंट है। मैंने x4 लिखा, साथ से लिखा कि सपोज रिजल्ट जो आएगा वो x4 आएगा। ये x4 r का एलिमेंट है, तो फाई ऑफ x4 किससे बिलोंग करेगा? फाई ऑफ r से। इट मींस सब रिंग की दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। सो फाई ऑफ r इज सब रिंग ऑफ r प्राइम। फाई ऑफ r क्या हुआ? सब रिंग ऑफ r प्राइम हुआ। थर्ड स्टेटमेंट, थर्ड रिजल्ट जो हमारे पास है, फाई इज 1 1, फाई 1 to 1 फंक्शन होगा इफ एंड ओनली इफ कर्नल फाई इज अ सिंगलटन सेट कंटेनिंग 0। तो कर्नल फाई में अगर सिर्फ 0 आए तो उस सूरत में फाई 1 1 होगा, फाई 1 1 तो फिर कर्नल फाई में 0 आएगा। इफ एंड ओनली इफ की स्टेटमेंट है, हमने दोनों तरह से इसको प्रूफ करना है। हम पहले एज्यूम करते हैं कि फाई 1 1 है, इसको मान के चलते हैं फाई 1 1 है। अगर फाई 1 1 है तो प्रूफ करना है कर्नल फाई सिंगलटन सेट कंटेनिंग 0 के बराबर है। कर्नल फाई में सिर्फ एक एलिमेंट है, वो 0 है। हम कहते हैं सपोज एक एलिमेंट x कर्नल फाई से हमने ले लिया, ये प्रूफ कर रहे हैं कि कर्नल फाई में सिर्फ और सिर्फ 0 है। तो हमने कर्नल फाई से एक एलिमेंट x ले लिया। अब अगर x कर्नल फाई से बिलोंग कर रहा है तो x की इमेज क्या होगी? 0। हमें यही पता है कि होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ 0 भी 0 होती है। होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ 0 क्या होती है? 0 होती है हमेशा। ये थ्योरम इस लेक्चर के आगाज में है। सो होमोमॉर्फिक इमेजेस ऑफ 0 इज 0 और फाई ऑफ x भी 0 आ गया। लेकिन चूंकि फाई 1 1 है, अगर फाई 1 1 है इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। क्योंकि अगर फंक्शन 1 1 हो तो फिर एक इनपुट एलिमेंट की डिफरेंट इमेजेस नहीं हो सकती।
या डिफरेंट इमेजेस की सेम नहीं हो सकती, वो हर एलिमेंट की जो इमेज है वो यूनिक होगी। वो क्या होगी? यूनिक होगी। तो चूंकि फाई 1 1 है, ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो फिर x 0 के क्या होगा? बराबर हो जाएगा। इट मींस चूंकि फाई 1 1 है, फाई ऑफ x फाई ऑफ 0 के बराबर हो जाएगा। या आप ये कह सकते हैं कि यहां भी राइट साइड पे 0, यहां भी राइट साइड पे 0, दोनों इसका मतलब क्या होंगे? इक्वल। और अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो x किसके बराबर होगा? 0। x किसका एलिमेंट था? कर्नल फाई का। किसके बराबर आ गया? 0। इसका मतलब कर्नल फाई में सिर्फ और सिर्फ 0 एग्जिस्ट करता है। कर्नल फाई इज अ सेट, इज अ सिंगलटन सेट कंटेनिंग 0। कन्वर्स स्टेटमेंट क्या होगी? पहले हमने एज्यूम किया फाई 1 1 है और प्रूफ कर दिया कि कर्नल फाई इज सिंगलटन सेट कंटेनिंग 0। अब एज्यूम कर रहे हैं कर्नल फाई इज अ सिंगलटन सेट कंटेनिंग 0। प्रूफ करना है फाई 1 1, और 1 1 प्रूफ करने के लिए ये प्रूफ करना है कि इक्वल इमेजेस के अगेंस्ट इक्वल प्री इमेजेस आनी चाहिए। तो हमने दो इमेजेस को इक्वल ले लिया, फाई ऑफ x1 इज इक्वल टू फाई ऑफ x2। ये इधर आके सब्ट्रैक्ट हुआ। क्यों? ये दोनों फाई ऑफ r के एलिमेंट है ना। फाई ऑफ r इज अ सब रिंग। सब रिंग है तो रिंग है, और रिंग के एलिमेंट अगर है तो उनको सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप होता है। सो ये इधर आके सब्ट्रैक्ट हुआ, रिजल्ट क्या आया? 0। फाई क्या है? होमो। तो फाई ऑफ x1 माइनस फाई ऑफ x2 की जगह हम ये ले सकते हैं, फाई ऑफ x1 माइनस x2। होमो है, दोबारा इस पे अप्लाई होके ये बन जाएगा, बिकॉज फाई होमो। अब इस एलिमेंट की इमेज 0 आ गई, इसका मतलब ये एलिमेंट कहां चला गया? कर्नल में। ये एलिमेंट कर्नल में चला गया, बट कर्नल में तो सिर्फ एक एलिमेंट है, वो 0 है। अगर ये एलिमेंट कर्नल में जा रहा है, इट मीन ये एलिमेंट किसके बराबर है? 0 के बराबर है। तो ये 0 के बराबर आ गया। इट मीन दोनों क्या हुए? इक्वल। इक्वल इमेजेस के अगेंस्ट इक्वल प्री इमेजेस आ गए। इट मींस फाई क्या हुआ? 1 1 हुआ। तो ये इसका थर्ड पार्ट था इस थ्योरम का। अब एक और रिजल्ट है हमारे पास। थ्योरम की स्टेटमेंट है, फॉर एवरी रिंग आर देयर एग्जिस्ट अ होमोमॉर्फिज्म इफ एंड ओनली इफ आर हैज एन आइडियल। कहते हैं अगर किसी रिंग में रिंग का कोई आइडियल होगा तो फिर उस पे कोई होमोमॉर्फिज्म हम लाजमी डिफाइन कर सकते हैं। और अगर हम रिंग पे होमोमॉर्फिज्म डिफाइन कर सकते हैं तो फिर उसका कोई ना कोई आइडियल लाजमी होगा। फॉर एवरी रिंग आर देयर एग्जिस्ट अ होमोमॉर्फिज्म। किसी रिंग के लिए होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगा तो फिर उसके ऊपर कोई ना कोई आइडियल होगा, और अगर किसी रिंग का कोई ना कोई आइडियल होगा तो फिर उस पर होमोमॉर्फिज्म लाजमी होगा। इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है। सो पहले हम एज्यूम करते हैं, लेट अस एज्यूम, प्रूफ करने के लिए एज्यूम करते हैं कि फाई फ्रॉम आर टू आर बी अ होमो। आर से आर पे एक होमो है, देन कर्नल फाई इज आइडियल ऑफ आर। वी जस्ट प्रूव्ड इट। हमने अभी प्रूफ किया कर्नल फाई क्या होता है? आइडियल ऑफ आर होता है। तो अगर रिंग में होमोमॉर्फिज्म है तो आइडियल लाजमी होगा कौन सा भला? कर्नल फाई। कन्वर्सली लेट आई बी एन आइडियल ऑफ आर। अब हम कन्वर्स एज्यूम कर रहे हैं कि आर हैज एन आइडियल, इसको एज्यूम करके जा रहे हैं। प्रूफ क्या करना है? देयर एग्जिस्ट अ होमोमॉर्फिज्म, इसको प्रूफ करना है। सो कन्वर्सली लेट आई बी एन आइडियल ऑफ आर। हमने एक आइडियल आई एज्यूम कर लिया, देन डिफाइन कर रहे एक मैपिंग फाई फ्रॉम आर टू आर फैक्टर बाय आई। आर से आर के कोशेंट रिंग के ऊपर, क्योंकि हर रिंग अगर एक रिंग है और आइडियल है तो हम उसके ऊपर कोशेंट रिंग डिफाइन कर सकते हैं। कोशेंट रिंग की डेफिनेशन है। सो हम आर से आर बाय आई के ऊपर एक मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं, फाई ऑफ ए इज इक्वल टू ए प्लस आई। देखिए यहाँ एलिमेंट जो है वो किसका है? आर का। ये जो एलिमेंट है किसका है? आर बाय आई का है, कोशेंट रिंग का है। अब इसको होमो शो भी कराना है कि ये होमो है। सो होमो की दो कंडीशन प्रूफ करनी है। दो एलिमेंट लेता हूं, फाई ऑफ ए प्लस बी। अगर ए है तो यहाँ ए प्लस आई आएगा, अगर यहाँ ए प्लस बी होगा तो क्या आएगा? ए प्लस बी प्लस आई। तो मैंने वही कर दी, ए प्लस बी प्लस आई। और आगे ए प्लस बी प्लस आई से कोशेंट रिंग में जिस तरह से एडिशन डिफाइन है, हम लिख सकते हैं ए प्लस आई प्लस बी प्लस आई। तो ये ए प्लस आई की जगह फाई ऑफ ए आ जाएगा, बी प्लस आई की जगह फाई ऑफ बी आ जाएगा। होमोमॉर्फिज्म की पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। अगली कंडीशन है फाई ऑफ ए बी। होमोमॉर्फिज्म की दूसरी कंडीशन फाई ऑफ ए बी। तो अगर यहाँ ए बी होगा तो क्या आ जाएगा? ए बी प्लस आई। तो ए बी प्लस आई आया।
और फैक्टर रिंग में जैसे मल्टीप्लिकेशन डिफाइन है उसी को यूज कर रहे हैं, a प्लस आई इंटू बी प्लस आई, इसकी जगह फाई ऑफ ए, इसकी जगह फाई ऑफ बी, एंड होमोमॉर्फिज्म प्रूव हो गया। होमोमॉर्फिज्म का टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं और अभी हमारे पास एक रिजल्ट है। लेट फाई फ्रॉम आर टू आर प्राइम बी अ होमो देन इफ ए सब रिंग ऑफ आर, अगर कोई सेट ए आर का सब रिंग हो, देन फाई ऑफ ए, जो ए का इमेज सेट होगा, विल बी द सब रिंग ऑफ आर प्राइम, वो आर प्राइम का क्या होगा, सब रिंग होगा। अगर ए सब रिंग है आर का तो फाई ऑफ ए सब रिंग होगा आर प्राइम का, पहला रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट, इफ ए इज आइडियल ऑफ आर, अगर ए आर का क्या है, आइडियल है, देन फाई ऑफ ए आइडियल होगा फाई ऑफ आर का, बट नॉट आर प्राइम का। रिंग के सब रिंग के केस में फाई ऑफ ए आर प्राइम का सब रिंग था, बट आइडियल के केस में जो फाई ऑफ ए आएगा वो फाई ऑफ आर का तो आइडियल होगा, बट आर प्राइम का आइडियल नहीं होगा। ये आइडियल होगा, इसको हम प्रूफ करेंगे। यहां आइडियल नहीं होगा, हम काउंटर एग्जांपल देंगे। सो थ्योरम को प्रूफ करते हैं। पहला रिजल्ट ये कहता है, अगर ए सब रिंग है आर का तो फाई ऑफ ए सब रिंग होगा आर प्राइम का। हम क्या करते हैं, पहले हम फाई ऑफ ए को ऑब्जर्व करते हैं। व्हाट इज फाई ऑफ ए? फाई ऑफ ए के अंदर इस तरह के एलिमेंट्स होंगे और ए जो होगा वो ए से बिलोंग करेगा। गिवन क्या है, ए इज सब रिंग ऑफ आर, ए आर का सब रिंग है। प्रूफ क्या करना है, फाई ऑफ ए सब रिंग है आर प्राइम का। पहले हम रिकॉल करेंगे सब रिंग को कि सब रिंग होता क्या है। अगर एस एक नॉन एम्प्टी सेट हो और आर हमारे पास एक रिंग हो तो एस जो होता है वो सब रिंग कहलाता है आर का, एस आर का सब रिंग कहलाता है अगर फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू एस। सो अगर ए माइनस बी एस से बिलोंग कर जाए, ए इंटू बी एस से बिलोंग कर जाए, देन हम कहते हैं कि जो एस होता है वो सब रिंग कहलाता है। अब हमने फाई ऑफ ए को सब रिंग शो करना है तो हमने फाई ऑफ ए के दो एलिमेंट लिए, जहां हमने एस के दो एलिमेंट लिए क्योंकि एस को सब रिंग कहते हैं। अब फाई ऑफ ए को सब रिंग बनाना है तो फाई ऑफ ए के दो एलिमेंट लिए। अब इन पहले हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करके चेक करते हैं, दोनों का डिफरेंस फिर दोनों का प्रोडक्ट। सो यहां पर भी पहले दोनों का डिफरेंस देखा, फाई ऑफ ए माइनस फाई ऑफ ए टू। फाई होमो है तो ये बन जाएगा फाई ऑफ ए वन माइनस ए टू। अब ए वन ए का एलिमेंट है, ए टू ए का एलिमेंट है, ए सब रिंग है यानी कि रिंग है। सो ए वन माइनस ए टू वो भी ए का ही एलिमेंट होगा। हमने उसको ए थ्री कह दिया से, एज्यूम किया कि वो ए थ्री है, तो यहाँ भी ए का ही एलिमेंट आएगा। मतलब फाई ऑफ ए वन माइनस ए टू जो है वो फाई ऑफ ए से बिलोंग कर रहा है। ये वाली कंडीशन ट्रू। अब ये वाली कंडीशन, फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ ए टू, फाई ऑफ ए वन इंटू फाई ऑफ ए टू, ये बन फाई चूंकि होमो है तो फाई ऑफ ए वन ए टू, ए वन ए का एलिमेंट, ए टू ए का एलिमेंट, ए सब रिंग यानी कि रिंग, ए वन इंटू ए टू ए का ही कोई एलिमेंट आएगा से ए फोर, हमने उसको ए फोर कह दिया। सो फाई ऑफ ए वन ए टू जो है वो भी फाई ऑफ ए से बिलोंग कर गया। सो फाई ऑफ ए ने सब रिंग की दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई किया। इट मींस फाई ऑफ ए सब रिंग है किसका, आर प्राइम का। अब इसका दूसरा रिजल्ट प्रूफ करेंगे कि अगर ए आइडियल है पहले रिंग का तो फाई ऑफ ए आइडियल होगा फाई ऑफ आर का बट नॉट दूसरे रिंग का। दूसरे रिंग का आइडियल नहीं होगा बल्कि फाई ऑफ आर का आइडियल होगा। सो इसको प्रूफ करते हैं। इसको प्रूफ करना है और आर प्राइम का आइडियल नहीं है, इसके काउंटर एग्जांपल देनी है। अब ए सबसेट है आर का तो फाई ऑफ ए सबसेट होगा फाई ऑफ आर का, तो ऑब्वियसली फाई ऑफ ए फाई ऑफ आर का क्या होगा, सबसेट होगा। और फाई ऑफ आर क्या है, रिंग है, क्योंकि फाई ऑफ आर सब रिंग है, हम पहले प्रूफ कर चुके हैं पहले लेक्चर्स में। तो चूंकि फाई ऑफ आर सब रिंग है यानी वो रिंग है।
अब हमने फाई ऑफ ए को फाई ऑफ आर का आइडियल शो करना है। आइडियल के लिए पहले इसको सब ग्रुप होना जरूरी है अंडर एडिशन, और सब ग्रुप के लिए ये वाली कंडीशन है कि फाई ऑफ ए के दो एलिमेंट, हर किसी भी दो एलिमेंट का डिफरेंस वो फाई ऑफ ए में से ही बिलोंग करे। सो फाई ऑफ ए वन माइनस ए टू इज इक्वल टू फाई ऑफ ए वन माइनस ए टू इज बिलोंग्स टू फाई ऑफ ए। क्योंकि फाई होमो है तो ये फाई ऑफ ए से बिलोंग करेगा। ये फाई ऑफ ए वन फाई ऑफ ए टू दोनों किसके एलिमेंट्स थे? फाई ऑफ ए के एलिमेंट्स थे। दोनों दो एलिमेंट्स का डिफरेंस फाई ऑफ ए में से बिलोंग कर रहा है। इट मीन फाई ऑफ ए अंडर एडिशन सब ग्रुप बन रहा है फाई ऑफ आर अंडर एडिशन का। ये आइडियल की पहली कंडीशन है। नेक्स्ट, लेफ्ट आइडियल राइट आइडियल प्रूफ करेंगे। लेट फाई ऑफ ए, एक हम एलिमेंट लेंगे फाई ऑफ ए का, एक एलिमेंट लेंगे फाई ऑफ आर का। इसको लेफ्ट साइड पे रख के इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको राइट साइड पे रख के इससे मल्टीप्लाई करेंगे और रिजल्ट शो करेंगे कि इसी में से आ रहा है। तो हम इसको लेफ्ट और राइट आइडियल यानी आइडियल मानेंगे। तो हमने फाई ऑफ ए का एलिमेंट फाई ऑफ ए लिया, फाई ऑफ कैपिटल आर का एलिमेंट फाई ऑफ स्मॉल आर लिया। चूंकि ए आइडियल है तो ए आर और आर ए दोनों ए से क्या करेंगे? बिलोंग करेंगे। आइडियल की डेफिनेशन है कि आइडियल का एलिमेंट रिंग के एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो या रिंग का एलिमेंट आइडियल के एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो, रिजल्ट आइडियल में ही आएगा। सो फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ आर अगर करूंगा तो फाई ऑफ ए आर आएगा। अब ये ए आर किसका एलिमेंट है? ए का एलिमेंट है, तो फाई ऑफ ए आर किसका एलिमेंट आ जाएगा? फाई ऑफ ए का। फाई ऑफ आर, अब इसको राइट इसको लेफ्ट साइड पे, फाई ऑफ आर इंटू फाई ऑफ ए, फाई होम है तो फाई ऑफ आर ए आएगा। अब आर ए किसका एलिमेंट है? ए का एलिमेंट है, तो फाई ऑफ आर ए किसका एलिमेंट होगा? फाई ऑफ ए का एलिमेंट होगा। इट मींस जो फाई ऑफ ए है वो आइडियल है फाई ऑफ आर का। ये तो हमने शो कर दिया। अब ये कैसे शो करेंगे कि फाई ऑफ ए आइडियल नहीं है आर प्राइम का? ये शो करना है कि जो फाई ऑफ ए वो आइडियल नहीं है आर प्राइम का, ये शो करना है। इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं, एक मैपिंग लेते हैं होमोमॉर्फिज्म एफ फ्रॉम रिंग ऑफ इंटीजर्स टू द रिंग ऑफ 2x2 matrices whose entries are from integers M2Z, यानी ये 2x2 मैट्रिसेस का रिंग है जिसके एलिमेंट्स कहां से है? इंटीजर्स है। सो हमने इंटीजर से Z से M2Z पे एक मैपिंग डिफाइन किया, U डिफाइन किया, f of n इज इक्वल टू n0 0 n। अब हमने एक आइडियल लिया a इज इक्वल टू 2Z। 2Z जो है वो Z का आइडियल होता है, 2Z 3Z 4Z। आइडियल वाले लेक्चर में हम इसको पढ़ चुके हैं। तो 2Z को हमने a का नाम दिया, a इज आइडियल ऑफ Z। चूंकि 2Z Z का आइडियल है मतलब a Z का क्या हुआ? आइडियल। थ्योरम की स्टेटमेंट ये थी, अगर a Z का a R का आइडियल है तो फाई ऑफ ए आर प्राइम का आइडियल नहीं होगा। यहां पर ये आपके पास R है, ये आपके पास R प्राइम है, तो हमने A आइडियल लिया R का और शो करना है कि जो f ऑफ A है यानी फाई ऑफ A है वो आइडियल नहीं है R प्राइम का, यानी M2Z का आइडियल ये नहीं होगा। तो f ऑफ A के अंदर क्या होगा? f ऑफ 2n। क्यों? क्योंकि A के अंदर 2Z, 2 के मल्टीपल एलिमेंट्स है, n Z से बिलोंग करेगा, तो f ऑफ A के अंदर इस तरह के एलिमेंट्स है which is not the ideal of R प्राइम, और ये R प्राइम का आइडियल नहीं है। हमने कह दिया, अब इसको शो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल f ऑफ 2 जो है उसके अंदर 2 0 0 2 बाय डेफिनेशन, n को 2 से रिप्लेस करूंगा 2 0 0 2 आएगा। ये f ऑफ A का एक एलिमेंट लिया हमने और एक x एलिमेंट लिया R प्राइम से, R प्राइम M2Z हमारे पास क्या है? R प्राइम है। एक एलिमेंट हमने f ऑफ A से लिया जिसको शो करना है कि R प्राइम का आइडियल नहीं है, और एक एलिमेंट हमने R प्राइम से लिया। दो एलिमेंट्स हमने लिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट ये आ रहा है और ये रिजल्ट f ऑफ A से बिलोंग नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि f ऑफ A के एलिमेंट्स किस तरह से होंगे? वो तो इस तरह से होंगे। f ऑफ A के एलिमेंट्स इस तरह से होंगे 2n 0 2n।
ये एफ ऑफ ए का एलिमेंट इस तरह से है, ये एलिमेंट इस तरह से आ गया, मतलब ये हुआ कि एफ ऑफ ए का एलिमेंट जब आर प्राइम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो रिजल्ट एफ ऑफ ए में नहीं आ रहा। इट मींस एफ ऑफ ए आर प्राइम का आइडियल नहीं हो सकता। हिंस एफ ऑफ ए इज नॉट द आइडियल ऑफ आर प्राइम विच इज M2Z। यहाँ पे वो M2Z है।